Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss the last question, figure it out of chapter number 1 class 7th. तो जो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम हमारे 11th क्वेश्चन पे आते हैं. So the question is, find out how many coins should be stacked to match the height of the Statue of Unity. Assume each coin is 1 millimeter thick. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो हमने पहले स्टार्टिंग में हमने उसकी हाइट गिवन थी, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो हाइट थी दैट इज 180 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ स्टैच्यू इज इक्वल टू 180 मीटर. ठीक है, और अब हमें यहाँ पे क्या मिलीमीटर में गिवन है, तो हमें इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. देखो पहले आता है मीटर, मीटर के बाद आता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद आता है मिलीमीटर. ठीक है, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है. ठीक है, तो 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है. ठीक है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन 180,000 क्या बन जाएगा, मिलीमीटर. ठीक है, तो हमने बताने हैं नंबर ऑफ कॉइन्स. तो नंबर ऑफ कॉइन्स, तो कॉइन्स की काउंटिंग फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करेंगे, हाइट ऑफ स्टैच्यू को थिकनेस ऑफ कॉइन से डिवाइड कर देंगे. तो 180,000 डिवाइड बाय 1 मिलीमीटर. अब ये देखो, ये भी मिलीमीटर में और ये भी मिलीमीटर में. अगर 1 है तो आपका आंसर सेम आ जाएगा, 180 मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल, 000. तो हमें 1,80,000 कॉइन्स जो वो जरूरत होंगे हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मैच करने के लिए. क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज, a gray-headed albatross has a roughly 7 meter wide wingspan. मतलब एक पंछी का नाम है. They are known as to migrate across several oceans. तो वो क्या है, बहुत सारे ओशंस को क्रॉस करती है. Albatrosses can cover about 900 to 1000 किलोमीटर in a day. तो एक दिन में 900 से 1000 किलोमीटर के बीच में कवर करती है. One of the longest single trip recorded is 12,000 किलोमीटर. तो उसका सबसे लंबा जो ट्रिप है वो 12,000 किलोमीटर का है. How many days would such a trip to take to cross the Pacific Ocean approximately? तो पैसिफिक ओशन को क्रॉस करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 12,000 किलोमीटर. ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस कवर इन 1 डे. तो एक दिन में कितना कवर करती है, 900 to 1000 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर करती है. ठीक है, तो अगर वो 900 किलोमीटर पर एक दिन में कवर करती है, अप्रोक्सीमेट लगाते हैं, एस्टिमेट number of days if cover 900 किलोमीटर in a day. तो क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस है उसको 900 से क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि वो एक दिन का है. 1 2 1 2 2 zeros कैंसिल, 4 3 3 9, 3 4 12, 40 अपॉन 3, दैट मीन्स 13.3 डेज. तो अप्रोक्सीमेटली 13.3 डेज में कवर कर देगी. अगर वो एक दिन में एस्टिमेट नंबर ऑफ डेज, तो डेज फाइंड आउट करने हैं. इफ कवर्स 1000 किलोमीटर इन अ डे, तो एक डे में अगर 1000 किलोमीटर कवर करती है तो 12,000 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 1 2 3, दैट मीन्स आंसर इज 12 डेज. तो मतलब क्या है, वो अप्रोक्सीमेटली 12 दिन से 14 दिन के बीच में वो अपना डिस्टेंस को है
पैसिफिक ओशन को कवर कर देगी। दैट मीन्स देयरफॉर इट कवर्स इन 12 to 14 days अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि उन्होंने अप्रोक्सीमेटली वर्ड ही यूज किया है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bar-tailed godwit holds the record for the longest record non-stop flight। मतलब एक ये जो एक आपके पास क्या है, बर्ड है जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ट्रेवल करता है, फ्लाइट करता है विदाउट मतलब नॉन स्टॉप। इट ट्रेवल 13,560 किलोमीटर फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्टॉपिंग। मतलब बिना रुके वो 13,560 किलोमीटर कवर करता है। और उसने जर्नी जो है वो 13 अक्टूबर 2022 को शुरू किया और अपने 11 दिन में उसने जर्नी को है कवर कर दिया। Find out the approximate distance it covered every day. Find the approximate distance it covered every hour। पहले तो every day का निकालना है, फिर every hour का निकालना है। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस बन गए। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल या टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 13,560 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने पहले निकालते हैं एवरी डे। तो एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस कवर इन अ डे। तो एक दिन में कितना, ये टोटल जो डिस्टेंस है वो 11 दिनों में कवर किया। 13,560 डिवाइड बाय 11। तो जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1232.72 किलोमीटर। तो ये अप्रॉक्स है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ही वर्ड यूज किया उन्होंने, तो अप्रॉक्स वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला एवरी आवर, तो एक घंटे में कितना कवर करता है तो वो बताना हमने। ठीक है, तो हमने निकालना है टाइम कवर। अब देखते हैं, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इन आवर्स। तो पहले आवर्स देखो कितने हैं, तो 11 दिनों में टोटल कितने आवर्स हो गए, तो ये बन जाएंगे आपके 264 आवर्स। ठीक है, तो आपके 264 आवर्स बन जाएंगे। तो हमने डिस्टेंस बताना है कितने, तो यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। तो एक घंटे में कितना कवर करेगा, तो 13,560 डिवाइड बाय कितने आवर्स है टोटल, 264। तो 264 हमारे पास क्या है, आवर्स हैं। तो हमने बताना है कि एक दिन में कितना कवर करेगा, मतलब एक घंटे में। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 51.36 किलोमीटर पर आवर। तो एक घंटे में इतने किलोमीटर कवर करेगा। ये किलोमीटर पर आवर मैंने स्पीड नहीं बना, ये स्पीड बन गई, बट हमने डिस्टेंस बताना था कि एक घंटे में कितना कवर किया। दैट इज 51.36 किलोमीटर इन सिंगल आवर। ठीक है, now move to the next question. Next question is, bald eagles are known to fly as high as 4,500 to 6,000 meter above the level ground. Mount Everest is about 8,850 meter high. Aeroplanes can fly as high as 10,000 to 12,800 meter. How many times bigger are these heights compared to सोमू's बिल्डिंग। तो देखो जो सोमू की बिल्डिंग थी हमने पहले किया था तो वो 40 मीटर की थी, तो वो हमें पहले गिवन थी। तो यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ सोमू बिल्डिंग। तो सोमू की जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी थी, दैट इज 40 मीटर। ठीक है, तो हमने देखो बाल्ड ईगल से भी कंपेयर करना है और माउंट एवरेस्ट से भी कंपेयर करना है। ठीक है, और एरोप्लेन से भी कंपेयर करना है। तो देखो
जो बाल्ड ईगल है वो 4500 उसका लोअर एस्टिमेट है और हायर एस्टिमेट क्या है 6000 मीटर। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे लोअर एस्टिमेट ऑफ ईगल। तो ईगल का लोअर एस्टिमेट क्या आएगा, देखो हमने टाइम्स बताना है तो हम क्या करेंगे डिवाइड। 4500 को अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 112.5। तो इतने गुना उससे बड़ी है। अगर हम अपर एस्टिमेट लगाएंगे, अपर एस्टिमेट, क्योंकि हमें एस्टिमेट ही गिवन है ना, मतलब इसके बीच में है। अपर एस्टिमेट ईगल का ही क्या आएगा, अपर एस्टिमेट क्या है 6000 है, और डिवाइड में क्या करेंगे 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 15 जा 60 और 0, दैट मीन्स 150 टाइम्स। ठीक है, तो दैट मीन्स ईगल फ्लाई अबाउट 112.5 टू 150 टाइम्स हायर देन सोमूस बिल्डिंग। तो कितना टाइम्स हो गया 112.5 टू 150 टाइम्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इज माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट जो है 8850 है, तो यहां पे लिखेंगे एस्टिमेट नहीं आएगा तो टाइम्स लिखेंगे, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8850 मीटर। तो यहां पे निकालते हैं टाइम्स, 8850 डिवाइड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल। तो जब हम 8850 को डिवाइड करेंगे, 885 को डिवाइड करेंगे 221.25, तो दैट मीन्स 221.25 टाइम्स जो है वो माउंट एवरेस्ट बड़ा है। क्लियर। अब उसके बाद क्या है, एरोप्लेन का जो एस्टिमेट लगाना है। तो लोअर एस्टिमेट एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का जो लोअर एस्टिमेट है वो निकलेगा 10,000 डिवाइड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल, वही गेट 250। ठीक है, 250 मीटर टाइम्स बड़ा है। और अगर इसका अपर एस्टिमेट लगाएंगे, अपर एस्टिमेट क्या है, दैट इज 12800 डिवाइड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 के टेबल पे 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 0, तो 320 टाइम्स। तो दैट मीन्स जो एरोप्लेन है वो 250 टू 320 टाइम्स फ्लाई करते हैं, फ्लाई हायर देन सोमूस बिल्डिंग। गॉट इट। तो यहां पे जो 250 टू 320 टाइम जो है वो जो एरोप्लेन है वो फ्लाई करता है एज कंपेयर टू सोमूस बिल्डिंग। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट put in the comment section, like, share and subscribe, don't forget it.